कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। पौष मास के 19वें अध्याय की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा धनवान, शक्तिशाली और विद्वान था, परंतु उसके मन में थोड़ा अहंकार भी आ गया था। वह स्वयं को सबसे बड़ा और सबसे बुद्धिमान मानने लगा था। राजा के पास भरपूर धन था। राजा के पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थीं। उसी के साथ साथ राजा के मन में अहंकार भी आ गया था। राजा के मन में अहंकार आ चुका था कि वह सबसे धनवान और बुद्धिमान है। एक दिन राजा ने सुना कि उसके राज्य के जंगल में एक महान साधु रहते हैं, जिसके दर्शन मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। राजा ने सोचा, मैं स्वयं राजा हूँ, मुझे बड़ा साधु क्या ज्ञान देगा। फिर भी जिज्ञासा के कारण वह साधु के आश्रम में पहुँच गया। राजा को अपने ज्ञान का अहंकार था, उसके साथ साथ धन का अहंकार भी था, और साथ ये भी अहंकार था कि वह राजा है। अब राजा ने सुना कि उसके राज्य के जंगल में एक बहुत ही ऊंचे महात्मा आए हैं और उनके दर्शन करने से ही लोगों का उद्धार हो जाता है। ये राजा ने सुना, उनके दर्शन मात्र से ही, उनके उपदेश से उद्धार होता है। राजा ने मन में सोचा, मैं तो स्वयं इतना बड़ा ज्ञानी राजा हूँ, मेरा क्या उद्धार करेंगे। लेकिन फिर भी उनके मन में आई, चलो उनके दर्शन कर ही लेते हैं। साधु एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से ध्यान में लीन थे। राजा ने जाकर कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ, बताइए सबसे बड़ा कौन है, राजा या साधु। और राजा ने सीधा जाकर के उनसे सवाल पूछ लिया कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, और महाराज ये बताइए बड़ा कौन, साधु या राजा। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, राजा सबसे बड़ा वह है जिसके भीतर अहंकार ना हो। जब उसने ये बातें कही तो साधु ने कहा, हे राजन, सबसे बड़ा वह व्यक्ति वह है जिसके अंदर अहंकार ना हो, चाहे वो राजा हो या साधु या कोई भी मनुष्य। राजा को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, मेरे पास धन, सेना और वैभव है, आपके पास तो कुछ भी नहीं, फिर आप स्वयं को बड़ा कैसे कह सकते हैं। राजा को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि महाराज, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास धन है, मेरे पास राज्य है, मेरे पास सेना है, लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर आप अपने आप को बड़ा कैसे कह सकते हैं। साधु ने कहा, राजन तुम्हारे पास बहुत कुछ है, इसलिए उसे बचाने की चिंता भी है। मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए मुझे किसी का भय नहीं। मैं जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चिंत रूप से बैठा हूँ, क्या तुम बैठ सकते हो। जिस प्रकार से मैं आनंद से यहाँ बैठ कर के हरि का नाम ले रहा हूँ, क्या तुम ले सकते हो। हे राजन, सच्चा वही है, बड़ा वही है जो शांति से रहे और भगवान का नाम लेता रहे, मन में बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का अहंकार ना हो। राजा कुछ देर मौन रहा। तभी साधु ने राजा को एक कटोरा दिया, कहा, इसे भरकर लाओ। राजा ने कटोरे में सोने के सिक्के, रत्न और मोती डाल दिए, पर साधु बोले, अभी भरा नहीं है। राजा ने और डालना चाहा, परंतु कटोरा झलक गया। तब साधु ने कहा, राजा यह कटोरा मनुष्य के मन जैसा है, जब तक इसमें अहंकार और लालच भरा है तब तक इसमें सच्चा ज्ञान नहीं ठहर सकता। यह सुनकर राजा को अपने अहंकार का बोध हुआ। उसने साधु के चरणों में नमन किया और कहा, महाराज आज आपने मुझे सच्चा राजधर्म सिखा दिया। उस दिन से राजा न्यायप्रिय और दयालु और विनम्र बन गया। उसके राज में सुख शांति फैल गई। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसे त्याग देता है वही सच्चा राजा और सच्चा साधु कहलाता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अहंकार करने लग जाता है उसका पतन बहुत जल्दी हो जाता है। जीवन में उसके में कामयाबी नहीं आती, उसके जीवन में अशांति रहती है, उसके जीवन में कभी भी वह खुशियाँ नहीं आती जिसके लिए वह प्रयासरत रहता है।
इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाते हैं उसके जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। घर में उनके में अशांति आ जाती है।